ठीक, चल जा गुड़िया को ले जा। कोई खाएंगे तो ले जाओ। विशाल सर लाइव कर दीजिए। यस, तो वेल हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर अमर। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड के हवाले से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर से ये खुशखबरी आ रही है उत्तराखंड के हवाले से। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड से ताल्लुकात रखते हैं, वो एकदम तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है। अगर आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं, आप उत्तराखंड से ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसी वैकेंसी जिसका सालों से इंतजार हो रहा था, जी हाँ, उसका इंतजार अब हो चुका है खत्म। और हमारे साथ 155 लाइव स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करूंगा, उन सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड के हवाले से न्यूज ये आ रही है कि उत्तराखंड में पटवारी की वैकेंसीज आ चुकी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पटवारी की डायरेक्ट वैकेंसीज आ चुकी है उत्तराखंड के अंदर, और बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आई है, क्योंकि बहुत टाइम से उत्तराखंड में ये देखा जा रहा था कि पिछली साल भी थोड़ी सी बेहतरीन रही थी स्टूडेंट के लिहाज से। ये साल फिर से मुझे लग रहा है कि 2021 भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं सुधांशु सर। हल्द्वानी ब्रांच में इससे पहले 17 ब्रांचों में पढ़ाया है इन्होंने, टोटल उत्तराखंड के अंदर ही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा रूबरू कराना चाहूंगा, जितने भी उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करो, लाइक करो, जितना शेयर साझा कर सकते हो करो, क्योंकि मैं कहूंगा ये वो वैकेंसी है जिसका इंतजार आप लोग सालों से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 3-4 साल से कर रहे थे। वो वैकेंसी आपके समक्ष आ चुकी है। और अड्डा 247 एक बहुत बड़ी गिफ्ट आपके लिए लेके आया है। वो गिफ्ट ये है कि अब उत्तराखंड वासियों को जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी ऑफलाइन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड वासियों को सिर्फ अड्डा 247 पे आना है और इस कोर्स को ले लेना है। जो कोर्स हम बताएंगे, जो कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है उत्तराखंड पटवारी के लिए, और जो आपके साथ में वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पे प्रकाश भाई, मनीषा, गगनदीप और न जाने कितने स्टूडेंट लगातार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूरी तरीके से लाइक और शेयर करो सेशन को लगातार। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर करो लगातार। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और आप एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्योंकि उत्तराखंड का विद्यार्थी पिछले 2 साल से अगर मैं देखूं, उससे पहले के साल उठा लूं, तो बड़ा परेशान था कि सर वैकेंसीज नहीं आ रही। उसके बाद लास्ट ईयर और ये वाली साल उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत अहम हो गई है। मैं सीधा चलता हूं एक्सपर्ट, हमारे एक्सपर्ट, उत्तराखंड के एक्सपर्ट सुधांशु ध्यानी जी के पास। किस तरीके से देखते हैं इस वैकेंसी को, लिहाजा किस तरीके से देख रहे हैं इस वैकेंसी को, सीधा चलते हैं सुधांशु सर के पास। कितनी बड़ी साबित होगी ये वैकेंसी और कितने विद्यार्थियों के सपने पूरे करने वाली है ये वैकेंसी। सीधा चलते हैं सुधांशु जी, आप बताएं। नमस्कार अमरदीप सर, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो ये लेखपाल और पटवारी की वैकेंसी जो आयोग ने डिक्लेयर करी है, सर काफी साल से स्टूडेंट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। और आयोग ने पहले ही अवगत करा दिया था कि जो अभी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है इधर, जो प्रीवियस जो हमारे जो एग्जाम छूटे हुए हैं ग्रुप सी के, ठीक है, उनका भी एग्जाम जो है आयोग जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा है। ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड ये डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि किस मोड में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा अमरदीप सर। लेकिन ये जो पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी आई है सर, ये काफी विगत वर्षों से इसका इंतजार स्टूडेंट कर रहे थे। और ये जो इसकी जो टेंटेटिव डेट रखी गई है, नवंबर में प्रस्तावित रखा है आयोग ने। तो कुछ भ्रांतियां फैलाई गई अमरदीप सर कि
गवर्नमेंट एग्जाम को डिक्लेयर कर रही है, नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर रही है, लेकिन एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। मैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखूं अमरदीप सर, तो अभी उत्तराखंड में आगामी जो 2022 की हम लोग बात करें, यहाँ पे चुनाव होने हैं, तो आयोग के ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो है एक फोकस डाला हुआ है कि आपको इन एग्जामों को ऑन टाइम करवाना था। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इन एग्जाम में डिले करते गए। आयोग के दृष्टिकोण में यही आया कि कोरोना महामारी में इन एग्जामों को कराना असंभव सा होने प्रतीत नजर आने लगा। लेकिन अमरदीप सर, जो भी एग्जाम होने हैं, या अगर पटवारी के बारे में बात करें, लेखपाल के बारे में बात करें, इन एग्जाम को आयोग ऑन टाइम ही कंप्लीट कराएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी का जो मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे को उत्तराखंड सरकार अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लेके नहीं आएगी कि हम लोगों ने उत्तराखंड में एक बेरोजगारी जो मुद्दा था उसके देखते हुए हम लोग जो है सत्ता में नहीं आ पाए। सत्ता में चेंजेस आ रहे हैं, कभी सीएम इन्हें बनाया जा रहा है, कभी सीएम इन्हें बनाया जा रहा है। तो अमरदीप सर, मैं यही कहूंगा स्टूडेंट को कि आप लोग अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप गढ़वाल के बारे में बात करें, चाहे आप कुमाऊं के बारे में बात करें, तो आप लोगों को इस वैकेंसी के फॉर्म को जब ये लिंक ओपन होगा तुरंत फिल करें। बेसिक जो है ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें हम लोग, सामान्य हिंदी के बारे में बात करें हम लोग, उत्तराखंड के जीएस के बारे में बात करें, तो बेसिक चीजें यहाँ पे जो है वही सेम नोटिफिकेशन आयोग ने तैयार किया है। इस समय सर आयोग ने एक सब्जेक्ट तार्किक शक्ति का यहाँ पे विश्लेषण नहीं दिया है, तो उन्होंने क्या करा है कि रीजनिंग का वेटेज थोड़ा कम करके उन्होंने सामान्य अध्ययन पे जो है फोकस डाला है। तो यही सारा का सारा जो पैटर्न जो आयोग चलाती चली आ रही है, उसी पैटर्न पे आयोग सर वर्क करेगी। इसीलिए मैं स्टूडेंट से निवेदन करूंगा सर, मैं भी उत्तराखंड का ही एक निवासी हूँ, पौड़ी जनपद के रहने वाला हूँ, तो हम लोगों को पूर्णतः भली भांति यह नॉलेज होता है कि आयोग, हम लोग इस संदर्भ में छानबीन करते रहते हैं कि आयोग क्या वर्क करेगा, ऑनलाइन करेगा, ऑफलाइन करेगा। आयोग से वाया मेल जो है नोटिफिकेशन की डिटेल्स लेते हैं। कल मैंने आयोग को एक मेल करा कि एक प्रॉपर सिलेबस हम लोगों को प्रोवाइड करिए, तो उन्होंने कहा हमने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये चीज अपडेट कर दी है कि हम लोग क्या पूछने वाले हैं। तो जो नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है अमरदीप सर, सेम उसी पैटर्न पे हम लोग को वर्क करना है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, महाविजय 2.0, महाविजय 1.0, महाविजय 3.0 हम लोगों ने लॉन्च किया। बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। उत्तराखंड के जो गढ़वाल कुमाऊं के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं स्टूडेंट को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इन भ्रांतियों पे ना जाएं कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे। मैं श्योरिटी दिलाता हूं कि अमरदीप सर, एग्जाम कंडक्ट कराने में गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा सहयोग करेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वश कोरोना महामारी को देखते हुए ना कोई गवर्नमेंट के बारे में बात करे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने एग्जाम को डिले किया। चाहे हम यूपीएससी के बात करें, बैंकिंग के बारे में बात करें, एसएससी के बारे में बात करें, तो वो एक गवर्नमेंट का दोष नहीं है, महामारी का एक दोष हम लोग कह सकते हैं। उस कारण ये डिले हुआ अमरदीप सर। तो स्टूडेंट से यही निवेदन है कि जो ये लेखपाल और पटवारी की जो 513 जो पद आए हैं, ये पद सर आज से पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। इसलिए इन पदों के लिए अपना जो है इनरोल कराइए। और हम लोग आप पूरा सेशन देखेंगे, हिंदी का, थोड़ा जीएस का देखेंगे, मैं उत्तराखंड का पूरा सेशन देखूंगा। कंप्यूटर के सेशन पे हम लोग वर्क करेंगे और सामान्य अध्ययन में जो नोटिफिकेशन हम लोग को अवगत कराया जाएगा आयोग की तरफ से, उन सभी पाठ्यक्रम में हम लोग विचार करेंगे। अमरदीप सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधा कहना है सरकार कि आप भ्रांतियों पे ना जाएं, एग्जाम्स टाइम पे होंगे। कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन एग्जाम आप श्योरिटी दे रहे हैं सर होंगे। काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी अनुभवी है सर इस फील्ड में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अड्डा 247 आपके लिए क्या वो गिफ्ट लेके आया है उत्तराखंड वासियों के लिए, स्पेशली फॉर उत्तराखंड निवासी जितने भी हैं, जिनका रेजिडेंस है उत्तराखंड में, जो 10th 12th कर चुके हैं उत्तराखंड से, उनके लिए अड्डा 247 क्या गिफ्ट लेके आया है। सबसे पहली चीज, उत्तराखंड का कोई भी बैच, सिर्फ अगर अभी तक किसी चैनल ने लॉन्च किया है तो वो केवल अड्डा 247 है। यानी उत्तराखंड का ध्यान अगर किसी ने रखा है तो वो रखा है अड्डा 247 ने। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले 3 बैच लॉन्च हुए, महाविजय 1.0, 2.0, 3.0, और अब जो सबसे बड़ा बैच लॉन्च होने वाला है वो उत्तराखंड पटवारी के लिए अब तक का उत्तराखंड का सबसे बड़ा
बेहतरीन बैच लॉन्च होने वाला है। और इसके लिए जो हमने प्लानिंग करी है, जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, वो एकदम डिफरेंट है। पहली बार YouTube के बाद पहली बार पेड क्लासेस में आपको ऐसा बैच मिलेगा जिसमें हम LPT पैटर्न पे वर्क करने वाले हैं। इंडिया में पहली बार किसी बैच में ये पैटर्न यहाँ ड्रॉ किया जा रहा है। स्पेशली काफी मीटिंग हुई, लगभग 7 से 8 मीटिंग के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस LPT पैटर्न पे वर्क करेंगे, जिसमें बच्चे को सबसे पहले चीजें लर्न कराई जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी जिसे CC बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे, लगातार प्रैक्टिस के बाद हम लगातार टेस्ट दिलवाएंगे। तो LPT पैटर्न के थ्रू तैयारी करवाएंगे एक सबसे बेहतरीन बैच। आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि इससे बेहतर बैच आपको किसी ऑफलाइन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोचिंग खुलने का कोई इंतजार नहीं करना। आपको फटाफट नीचे यहाँ पे जो लिंक दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दिया है, आप वहां पे क्वेरी रेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो लिंक में दिया है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक दिया है, वहां पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्वेरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। UKSSC का जो हमारा अड्डा 247 का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उस पे आप UKSSC सेक्शन में जाके पटवारी का आप बैच देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। अब तक का अगर मैं इतिहास की, YouTube इतिहास की बात करूं तो सिर्फ उत्तराखंड पर ध्यान किसने दिया है? अड्डा 247 ने। और लिहाजा सबसे बड़ी, जो सबसे खास बात रहेगी इस बैच की, वो इसका प्राइस जो सबसे अट्रैक्टिव होगा। इतना ज्यादा नॉमिनल प्राइस होगा कि एक गरीब बच्चा भी, एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा भी, एक मिडिल क्लास का बच्चा भी आराम से गो थ्रू कर पाएगा। इस बैच का इतना नॉमिनल प्राइस होने वाला है। और अगर मैं बताऊं कि इस बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो आपके ऑफिशियल सिलेबस के थ्रू ही पूरा स्टडी प्लान बनाया जाएगा। और उस स्टडी प्लान को आप देख भी सकते हैं एप्लीकेशन से। लगातार सेशन को लाइक और शेयर करते रहे। जितने स्टूडेंट अभी, बेटा देखो, ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या अभी तक उत्तराखंड के बारे में किसी और ने सोचा? क्या किसी ने भी ध्यान दिया कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाए, उसके अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बनाया जाए, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करवाई जाए? जी हाँ, ये सोचा किसने? अड्डा 247 ने। और इसीलिए इतने बड़े बड़े बैच लगातार बनाए जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको जरूर यहाँ पे एक राहत की खबर मिली है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल गई। अब सीधा चलते हैं सुधांशु सर के पास। इस बैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बैच यहाँ पे बनाया है, 7-8 मीटिंगों के बाद हमने प्लान किया है कि इतना बड़ा बैच बनाएंगे। सीधा चलते हैं सुधांशु सर के पास। बिल्कुल अमरदीप सर, आपने ये बिल्कुल सही स्टूडेंट को अवगत कराया कि उत्तराखंड में, चाहे मैं गढ़वाल के बारे में बात करूं, कुमाऊं के बारे में बात करूं, मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तक पहुंचने वाला पहला एकमात्र चैनल अड्डा 247 ही है। और भी ब्रांड है, कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं निकल के आया है जो उत्तराखंड की वादियों में पहुंचा। बिल्कुल सही कहा अमरदीप सर आपने। अभी स्टूडेंट के काफी मैसेज आ रहे हैं अमरदीप सर कि क्या यूपी वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि उसके पास उत्तराखंड की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल जो होता है वो उत्तराखंड का होना चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक, तो यही कुछ चीजें स्टूडेंट की काफी क्वेरी आ रही है। सर काम वाले नहीं बेटा, अंकुश ओनली फॉर उत्तराखंड के लिए रहेगा यहाँ पे, कुछ नहीं। तो अमरदीप सर आपने बिल्कुल सही बताया। ये जो पैटर्न है हमारा, हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम में जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे हम लोग एक नोट्स जो होते हैं, अपने एक नोट्स बनाते हैं PDF फॉर्मेट में, उन नोट्स को शेयर करते हैं। हमने पहली बार जो है स्टूडेंट को क्विज के माध्यम से भी जो है काफी सपोर्ट किया था, जिससे कि स्टूडेंट को काफी हेल्प मिली थी। आगामी हमारे स्टोर पे जो है पटवारी और लेखपाल की क्विज भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अमरदीप सर मैं यही कहूंगा स्टूडेंट से कि आप लोग अपना जो आप लोग एक ध्येय आप लोगों ने रखा था कि हम लोग जो है उत्तराखंड में पटवारी की वैकेंसी आएंगी, उत्तराखंड में लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, तो स्टूडेंट आप लोग बिना डिले करे इस कोर्स को परचेज करिए
और जो सारा का सारा जो ध्येय आप लोगों ने तैयार किया है उस ध्येय को कंप्लीट करिए। स्टूडेंट, मैं उत्तराखंड से ही बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बार बार अवगत करा रहा हूँ, अगर कोई भी आप लोगों को नोटिफिकेशन का अपडेट चाहिए, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पुरानी एज से क्यों, पुराने 2020 से क्यों इसे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो स्टूडेंट आप मेरा नंबर ले लीजिए। मैं नंबर आप लोगों को अपना शेयर कर रहा हूँ, 9760037229। कोई भी नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को अपडेट चाहिए, हम भी आयोग से अपडेट लेते रहते हैं। इस संदर्भ में अपडेट लिया जाएगा कि ये जो एज का जो क्राइटेरिया जो रखा गया है नोटिफिकेशन में, ये किस बेस पे ये इसका मानक क्या तय किया गया है, तो आयोग क्या आंसर इसका देता है, तो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। महावीर 2.0 3.0 में भी हम लोगों ने अमरजीत सर, जहां पे लोगों को पास बुक्स मटेरियल पहुंचाना संभव नहीं था, मैंने वाया बस, वाया टैक्सी के माध्यम से उन स्टूडेंट की पूरी मदद करने की कोशिश की, क्योंकि उत्तराखंड मेरी मिट्टी, मैं उत्तराखंड का लाल, तो बहुत एक गौरवान्वित फील होता है, महसूस होता है अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में। हम लोग अदर स्टेट पे भी अमरदीप सर वर्क करते हैं, चाहे बिहार के बारे में बात करें, राजस्थान के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ा ही एक अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसी जन्मभूमि से पला बड़ा हूँ, और अच्छा लगता है अपने स्टेट के बारे में, ये पूरा का पूरा जो इतिहास है इसके बारे में जो है स्टूडेंट को बताना है। तो मैं यही कहूंगा अमरदीप सर, अगर कोई क्वेरी है, आप लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, तो मुझे कॉल करके पूछिए, व्हाट्सएप पे ये नंबर अवेलेबल है, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। अमरदीप सर, सबसे पहले तो अब मैं बहुत ही सटीक और बहुत प्यार से आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जैसे एक सबसे पहली बात, एक सवाल करिए, खुद से सवाल करिए, क्या आप उत्तराखंड में निवास करते हैं? दूसरा सवाल करिए, क्या आपको उत्तराखंड में सरकारी नौकरी चाहिए? अगर आपका जवाब वहां पर हाँ है कि हाँ मुझे उत्तराखंड में सरकारी नौकरी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा बैच है जो आपकी मनोकामना की पूर्ति कर सकता है। बहुत मेहनत से बनाया गया बैच है। हम लोगों ने, हम और सुधांशु सर ने स्पेशली बात करें, अरमान सर, हम और सुधांशु सर, तीनों टीचरों ने मिलकर अभी तक 7 से 8 टोटल मीटिंग कर, एक फॉर्मल मीटिंग की और टोटल ऑफिशियली 7 मीटिंग कर चुके हैं। उसके बाद स्टडी प्लान बनाया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत हम लोग लगातार पिछले 3-4 दिन से इस तरीके से लग गए हैं, किस तरीके से एक बहुत बड़ा बेहतरीन बैच बना पाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। ये निश्चित ही बहुत बड़ा बैच बनने वाला है, लेकिन आप लोग एक छोटा सा पॉइंट समझिए, हमारा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमारा एक छोटा सा बैच ले लो, या अड्डा 247 का उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमारा बैच ले लो। उद्देश्य ये है कि शिक्षा का संचार जो है वो हर तरीके के, हर वर्ग के विद्यार्थी तक पहुंच पाए। ये सबसे जरूरी बात है। ये आपको समझना होगा कि अगर आप सोच के देखिए, अगर हमारी फीस 1500 रुपए भी होती है सपोज करिए, और ऑफलाइन में आप 10,000 रुपए पे करते हैं, लेकिन जो आपको हम 1500 रुपए में प्रोवाइड करा देंगे वो आपको 10,000 रुपए में वो लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं, यहाँ पे हर एक फील्ड का अपना स्पेशलिस्ट है। चाहे मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 5 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं सुधांशु सर की बात करूं, लगभग 17 ब्रांचों में पढ़ा चुके हैं, चाहे मैं अरमान सर की बात करूं, पिछले 11 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करा लो, बहुत बढ़िया चांस है। लिमिटेड सीट्स रखेंगे, बहुत ज्यादा, अधिकतम 200 से 250 सीट रखेंगे, 250 से बहुत ज्यादा अधिकतम तो 300 सीट, 300 से ज्यादा नहीं रखेंगे। बाकी हम लोग इस पे भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे मैक्सिमम कितनी सीट रखेंगे, जिससे इंडिविजुअल थोड़ा सा फोकस हम कर पाए, स्टूडेंट पे इंडिविजुअल फोकस भी हो पाए। पूरी कोशिश ऐसी की जाएगी। तो मौका इस तरीके का है, जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं, पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है, जरूर एक बार हमारी मेहनत को देखें, क्योंकि अड्डा 247 ही है जो लगातार उत्तराखंड के बारे में सोच रहा है, लगातार उसके बारे में उसने ध्यान रखा है, और 3 बड़े बैच ऐसे बनाए हैं जिनसे बच्चों को बहुत फायदा मिला है। ठीक है, अब आखिर में जाते जाते मैं यही कहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, सीढ़ियां उनके लिए जरूरी जिन्हें बस छत तक जाना है, हम तो वो परवाने हैं जिसे रास्ता खुद बनाना है। और आखिर में मैं सुधांशु सर, अमरदीप सर, हाँ अमरदीप सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट जो है मेरा मोबाइल नंबर मांगना चाह रहे हैं, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 9760037229। अमरदीप सर, स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि स्टोर पे आपका चैनल जो है, ये अभी जो ये विजय जो ये जो हम बैच लॉन्च करना जा रहे हैं,
ये बैच जो है अभी तुरंत ही हमारी जो टेक्निकल टीम इसको स्टोर पे अपडेट कर देगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ज्यादा से ज्यादा इसमें इनरोल कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो मैंने आप लोगों को अपना नंबर शेयर कर ही दिया है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। अमरदीप सर, आखिर में सर मैं यही बोलूंगा कि आप भी कुछ दो मोटिवेटिंग वर्ड्स बोलें जो बच्चे को बहुत हेल्प करे। देखिए मैं आपको बस बच्चों यही बोलूंगा, आप कंपेयर भी कर सकते हैं क्योंकि कहीं भी ये बैचेस नहीं मिलेंगे। ये जो उत्तराखंड वालों के लिए सुविधा करी है ये कहीं भी आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, खूब सर्च कर लेना। मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे अगर एक आध मिल भी गया तो आप कंपेयर करना हम लोगों ने कितनी मेहनत की है और उन लोगों के कंटेंट में क्या फर्क है, हम लोगों के कंटेंट में क्या फर्क है। लगभग 7 से 8 बार हमने तो अपना स्टडी प्लान जो है वो कंपाइल कर लिया कि भाई क्या सिलेबस होगा। आयोग ने जो सिलेबस बताया है उसमें प्रीवियस ईयर के जो लास्ट एग्जाम हुए थे, उस पैटर्न के एग्जाम हुए थे, उनमें कैसे क्वेश्चन आए। तो इन सब चीजों के बाद डिसीजन हमने ये ले पाया है। तो आखिर में सुधांशु सर 2 मोटिवेटिंग वर्ड बोलेंगे और आज का सेशन हम यहीं समाप्त है। बिल्कुल अमरदीप सर, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप लोग कंपेयर करें, देहरादून में रहता हूं, देहरादून में एक हब है करणपुर माना जाता है डीएवी कॉलेज के सामने। सर अभी पहले जो बैच लॉन्च किए गए थे इन लोगों के जरिए, यहाँ पे ग्रुप सी समूह गा के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, तो 10 से 12 हजार रुपए फीस तय की गई ऑफलाइन मार्केट में। पीडीएफ के जरिए स्टूडेंट को पीडीएफ के जरिए पढ़ाया गया और बैच को कंप्लीट कराया गया। हम लोग सर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है सिर्फ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ना एक अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग यही करेंगे कि जो सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन पे वर्क कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हम लोगों ने डिक्लेयर करी महाविद्यालय 2.0 3.0 में। तो स्टूडेंट मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी क्वेरी हो, आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। मैं आप लोगों को कोई भी भ्रांति अगर आप लोगों के मन में है कि ऐसा हो रहा है ये हो रहा है, वो पूरी की पूरी भ्रांति आप लोगों की दूर करी जाएगी और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बैच में हम लोगों ने क्या नया एक अपडेशन करा हुआ है। अमरदीप सर, अमरदीप सर सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर आ रही है, आवाज आ रही है। अमरदीप सर को बच्चों की काफी क्वारी आ रही है। अंकित जोशी की सर मैं भी करणपुर में रहता हूँ, अदर स्टेट के लोग। प्रशांत जायसवाल नई नोटिफिकेशन अपडेट है कि ये जो है उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए। संजय कुमार, बस यही अमरदीप सर कहना चाहूंगा स्टूडेंट से कि जो आप लोगों ने जो ध्येय बनाया उस ध्येय को जो है आप लोग कंटिन्यू करिए और पटवारी और लेखपाल के फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करने की कोशिश करिए। अमरदीप सर, अमरदीप सर सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुधांशु सर आवाज आ रही है क्या अब आपको? बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप सर मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बिल्कुल सर, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने स्टूडेंट को दे दी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट मेरे से लेना चाहे ले सकते हैं अमरदीप सर। जी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी एकदम 200 250 300 से ज्यादा सीट्स नहीं रखेंगे। जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करा लो, फटाफट इनरोलमेंट करा लो। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। बहुत दिलो जान से पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और आपका सपना पूरा करने के लिए हम भी दिन रात एक कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सुधांशु सर, थैंक यू सो मच विशाल सर एंड टेक्निकल टीम ऑफ अड्डा 247 जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और बच्चों के बारे में इतना समझा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अमरदीप सर।